हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के अंदर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करें और किस प्रकार से जो है उस सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश में जो है कैसे अच्छा स्कोर करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं लोग जो है हिंदी और इंग्लिश में तैयारी उस लेवल की नहीं करते हैं जिसकी वजह से जो है उनका परसेंटेज कहीं ना कहीं कम आता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं मैथ्स में, साइंस के अंदर और आपका एसएसटी के अंदर जो है इन तीनों सब्जेक्ट में जो है वो भर भर के तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हिंदी और इंग्लिश से पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका स्कोर जो है काफी कम हो जाता है, यानी 80 टू 85 के बीच में लगभग हो जाता है। तो कैसे जो है हिंदी और इंग्लिश की बदौलत जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय देकर, इस चीज को जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से जरूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी के मन में एक सवाल आएगा अभी, क्योंकि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, खास करके ये जो दो सब्जेक्ट लैंग्वेज, क्योंकि इसको हम लैंग्वेज ही कहते हैं, लैंग्वेज, और इसमें क्या है कि ये भी उतना ही मार्क्स कवर करते हैं जितना बाकी सब्जेक्ट करते हैं। जैसे आपका मैथ्स भी 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, साइंस भी 80 मार्क्स का होता है, एसएसटी भी 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके जो लैंग्वेज वाले पेपर बच जाते हैं, हिंदी 80 मार्क्स का और इंग्लिश 80 मार्क्स का, तो इन सब चीज को जो है कैसे कवर करना है, इसके बारे में जो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जैसे शुरुआत मैंने वीडियो के बताया था, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखिए ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग पहले पेपर फॉर्मेट के बारे में कि किस प्रकार से जो है एक हिंदी या इंग्लिश का पेपर का फॉर्मेट रहता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सेक्शन ए होता है, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, उसमें जो है आपका पैसेज होता है। पैसेज जो है उसमें लगभग जो है आपका लगभग क्या पूरा जो है 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स? 20 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है उसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो ये भी जो है 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका लिटरेचर जो सेक्शन होता है, लिटरेचर के अंदर जो है वो होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो इनको अगर मिला के देखा जाए तो टोटल 80 मार्क्स हो गए। अब हमारे पास जो है ये पैसेज है, ठीक है, तो पैसेज में कितना मार्क्स कवर कर रहा है? 20 मार्क्स कवर कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है जब पेपर की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें पीछे हो जाते हैं और उसको उसकी सही से तैयारी नहीं हो पाती है। लेकिन जब आपके पास पेपर का फॉर्मेट रहेगा, अगर आप सैंपल पेपर बना रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे वही तो रिपीट हुआ ही चीज जो है बार बार आ रहा है, एक ही प्रकार का जो है चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे कि आपको उसको किस तरीके से तैयारी करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है अगर हम पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज जो है दो प्रकार का होता है, एक अनसीन पैसेज होता है और एक जो फैक्चुअल पैसेज होता है। कहने का मतलब है कि एक फैक्ट के बेसिस के ऊपर पैसेज रहता है, ठीक है, और उसी में से जो है आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी में से जो है आपको आंसर लिखने होते हैं। और जो एक अनसीन पैसेज होता है उसके अंदर एमसीक्यू भी टाइप का रहता है, जिसमें आपको एमसीक्यू भी उसमें करना होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एमसीक्यू जो एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो सही तरीके से पैसेज को या फिर जो गद्यांश होता है आपका हिंदी में उसको आप सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि सबसे पहले जो है अगर कभी भी अगर आप किसी भी पैसेज का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर बना रहे हैं, तो एक चीज आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। जो पैसेज के नीचे जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उनको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ने के दौरान जो है आपको उसका खुद ना खुद कहीं जो क्वेश्चन आप नीचे आपने पढ़ा है उसका आंसर आपको वहां पे दिख जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता है, हम लोग समय इसमें मतलब इसको ज्यादा समय इसके अंदर देते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पैसेज को रीड करते हैं। तो पैसेज पहले रीड नहीं करना आपको, सबसे पहले
जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब रीड कीजिएगा तभी जो है आपके मन में पहले से रहेगा कि नहीं अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका आंसर यहाँ से यहाँ हो सकता है, और चाहे इस पैसेज के अंदर ये इस लाइन से इस लाइन तक इसका आंसर हो सकता है। तो पैसेज सॉल्व करने का तरीका आपका यही है, और इसमें जो है आप फुल में फुल 20 मार्क्स लेके आ सकते हैं, बशर्ते जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके के हिसाब से किसी भी पैसेज को अगर आप सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे हम लोग आते हैं राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है बहुत सारे बच्चों का मतलब सवाल ये रहता है कि सर ग्रामर सेक्शन में जो है हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। ग्रामर सेक्शन जो है बहुत अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दे देता है, ये देता है वो देता है। देखिए इसमें क्या है कि ग्रामर सेक्शन के अंदर आप सही तरीके से टेंस को पढ़ लेंगे सिर्फ क्लास 10th के अंदर, बस टेंस को जो है ना सही तरीके से आपको पढ़ लेना है। हर चीज से जो है टेंस का कहाँ पे कैसे यूज होता है और उसके अंदर क्या क्या ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, सारी जो चीज है कोई भी आप अगर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले टेंस क्लियर कर लेंगे तो आपका जो है ग्रामर सेक्शन में जितना ही मार्क्स का होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दोनों मिला के जो है ना राइटिंग और ग्रामर सेक्शन मिला के 20 मार्क्स आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि इसको 10 मार्क्स दे दिया जाए और इससे 10 मार्क्स होता है, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, या फिर जो है इसे 5-6 मार्क्स ही हो सकता है, राइटिंग सेक्शन से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यानी राइटिंग सेक्शन कभी भी जो है उसमें ज्यादा मार्क्स कवर करता है। ठीक है, अब देखिए राइटिंग सेक्शन जो होता है, राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लास 10th का जो सिलेबस है अगर उसके हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले जो है एक तो ये हो सकता है कि कोई पिक्चर दिया रहेगा, पिक्चर के बाद पिक्चर देखने के बाद जो है या फिर ग्राफ देखने के बाद जो है आपको कहानी टाइप का या फिर उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपको अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। जो पिक्चर और या फिर स्टोरी राइटिंग टाइप का जो होता है उसको अगर आप चाहेंगे तो सही तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे अगर और लेटर टू एडिटर होता है, जो फॉर्मल लेटर आप लोग पढ़े हुए हैं तो फॉर्मल लेटर का आप तरीका सीख जाएंगे, एक बार फॉर्मेट सीख जाएंगे। अगर सही तरीके से आपको फॉर्मेट आ जाएगा और फॉर्मेट अगर सही तरीके से आप जान गए एक बार तो आपको कभी भी जो है चाहे वो 10th क्लास का आप एग्जाम दे रहे हो चाहे 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो किसी प्रकार का लेटर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप सही तरीके से उसको सीख गए, उसका फॉर्मेट सीख गए तो उसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होता है, आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों मिला के जो है आपका 40 मार्क्स कवर करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये 50% मार्क्स जो है ना आपका, अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश का, 50% मार्क्स जो है इसी सेक्शन से आ रहा है। अब रह गया 50% मार्क्स जो है आपका लिटरेचर से, यानी जो 40 मार्क्स जो हमको लेके आने हैं वो 40 मार्क्स कहाँ से लेके आने हैं? लिटरेचर से। अब यहाँ पे क्या है कि लिटरेचर के अंदर हम जैसा जानते हैं आपकी लिटरेचर के अंदर सारी कहानियां ही होती है, पोएम्स होते हैं, उसी के बेसिस पे जो है आपको उसमें मार्क्स लेके आना होता है। अब देखिए लिटरेचर में भी कहानी क्या है, लिटरेचर के अंदर भी जो है आपको 2 पैसेज दे दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पोएम दे दिया जाएगा या फिर कोई आपके उसमें जो लिटरेचर है उसमें से कहीं से भी कोई 4 लाइन उठा के उसको दे दिया जाएगा और देने के बाद जो है आपको उसमें से कोई ना कोई आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो रही बात यहाँ पे क्या है कि अब इसको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसमें 50 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स जो है आपका कवर कर रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि जब कभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे आप मान लीजिए कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो होता है ना कि जब थोड़ा सा थकावट हो जाती है, उस चीज को पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगने लगता है, तो आप जो है जो लिटरेचर है उसकी कहानियां पढ़ें। और कहानी सिर्फ पढ़ना है क्योंकि आंसर तो बना के अपने से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो उसको आप आसानी से बना के लिख लेंगे। तो इसलिए जो है क्या करना क्या है कि आप कभी भी जब साइंस से बोर हो गए या फिर मैथ्स पढ़ते पढ़ते मन कर रहा है, नहीं बनाने का मन कर रहा है, तो उस स्थिति में जो है आप एक काम कर सकते हैं, इस पैसेज क्या बोलते हैं उस लिटरेचर की जो कहानी है उसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद जो है उसको एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कहानी तो ऐसे ही माइंड में बैठ जाता है। अगर आपने एक बार उसका जो है सही तरीके से रीडिंग दे दिया है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको अभी भी जो इंग्लिश में थोड़ा कमजोर होते हैं तो कहानी समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे हेल्प बुक हैं या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, उसको आप सही तरीके से देख भी लेंगे तो एक बार आपके मन में याद आ जाएगा कि अच्छा ये कहानी में ऐसे ऐसे चीज था, उसके हिसाब से इसके ऑथर ये हैं और इसमें इस कहानी में मतलब ये बातें कही जा रही हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी और तो उसमें क्या होगा कि आपको इंग्लिश में बहुत कम समय देना पड़ेगा। आप ध्यान दे लें, इसके लिए जो है प्रैक्टिस की जरूरत है पैसेज के लिए। राइटिंग सेक्शन जो है आप अगर एक बार सही तरीके से इसको
दिन में अगर आप 1 घंटे दे दिए सीखने, 1 घंटे के अंदर आप सीख जाएंगे सही तरीके से राइटिंग सेक्शन, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं होता है और इसमें जो है आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रहा ग्रामर, तो ग्रामर के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि टेंस जो है, टेंस में आपको समय कहीं ना कहीं लगेगा। और लिटरेचर तो जो है अभी भी समय है, अभी बहुत समय है। मान लीजिए कि अगर दोनों बुक में मिला के 20-20 चैप्टर भी हैं, अगर 40 चैप्टर होते हैं तो अभी आपके पास समय है। डेली आप अगर एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो आसानी से जो है आपका लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो आपका एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी बहुत समय है। उसको अगर अभी से करेंगे, 1-1.5 कहानी कंप्लीट करेंगे तो आराम से जो है आपको 40 मार्क्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। और रही बात कि हिंदी और इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में आज के पहले तो मतलब उसमें मार्क्स कटते थे, लेकिन अभी जो है काफी जो है अच्छे अच्छे बच्चों के मार्क्स आते हैं, तो इसलिए जो है आप आसानी से किसी भी कहानी का आंसर खुद से बना के लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, तो इससे जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरऑल जो है, जैसा मैंने बात किया था शुरू में कि इसमें बहुत सारे बच्चे, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में जो है अगर वो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है साइंस की बात करते हैं, ठीक है, तो साइंस में अगर 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं और उसके बाद एसएसटी भी 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी जो होता है उसके अंदर जो है बच्चे मार खा जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने तरीका बताया आपको वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से जरूर जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपके ही नहीं आपके दोस्तों के भी अच्छे मार्क्स आए और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग का जो एम है, क्योंकि देखिए मैं तो किसी को नहीं बता सकता हूँ कि कौन बच्चा कितना स्कोर कर सकता है, क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है, आप कितनी तैयारी करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जितना ज्यादा तैयारी करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, टीचर्स खुश होंगे, स्कूल भी आपसे खुश रहेगा कि चलो मेरा पढ़ा हुआ बच्चा, टीचर भी आपसे खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है मेरी अगर बातें आपको जो है अच्छी लगी और इससे जो है आप मोटिवेट होकर पढ़ते हैं तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।